भगवान परशुराम अवतार की संपूर्ण कथा। भगवान परशुराम के पितामह महान ऋषि आचिका थे, जो एक प्रसिद्ध ऋषि भृगु के पुत्र थे। एक दिन ऋषि आचिका अपने लिए वधु की खोज में नगर से बाहर भ्रमण करने को निकले। उस समय दो वंश प्रमुख थे, भरत सूर्यवंश और चंद्रवंश। चंद्रवंश में गाधी नामक एक राजा था, जिसकी सत्यवती नाम की पुत्री थी, जिसका विवाह नहीं हुआ था। आचिका ने उस नगर में प्रवेश किया और उसने राजकुमारी को दासियों के साथ बाहर जाते देखा, तो ऋषि उस पर राजकुमारी को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए और अगले दिन राजा के दरबार में ऋषि पहुंच गए। आचिका ने दरबार में अपना परिचय दिया। महाराज, मेरा नाम ऋचिका है। मैं चावन्य का पुत्र। चावन्य उस दौर में सबसे शक्तिशाली ऋषि थे। राजा ने ऋषि का स्वागत किया। ऋषि, आपका स्वागत है। और नगर में आने का उद्देश्य राजा ने उनसे पूछा। ऋषि ने उत्तर दिया, कल मैंने आपकी पुत्री को देखा। वो बहुत सुंदर और गुणवान है। मैं ऋषि हूँ और अपने तप से मैं आपकी पुत्री को खुश रखूँगा। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। राजा गाधी ये सुनकर स्तंभ रह गया, क्योंकि उसने अपनी पुत्री के लिए ऐसे वर की कामना नहीं की थी। उसकी महलों में पत्नी बड़ी, पुत्री मंगलों में एक सन्यासी के साथ कैसे रह सकती है। लेकिन वह राजा ऋषि को मना भी नहीं कर सकता था। अब उस राजा ने धूर्तता से ऋषि की ओर देखते हुए कहा, ऋषि, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराकर धन्य हो जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी को विदा करने के लिए पूर्व आप मुझे काले कान वाले 1000 घोड़े भेंट करें। राजा तो समझा था कि ये ऋषि काले कान वाले 1000 घोड़े क्या 100 घोड़े भी नहीं ला सकते हैं। फिर राजा आश्वस्त था कि वो ऋषि ऐसे 10 घोड़े भी नहीं ला पाएगा। अब निराश ऋषि आचिका नगर छोड़कर भगवान वरुण की तपस्या करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव प्रकट हुए और वरदान मांगे। तो कहा, ऋषि ने समुद्र के देवता वरुण देव से एक काले कान वाले 1000 घोड़े का वरदान मांगा। वरुण देव ने उन्हें वरदान देते हुए घोड़े दे दिए। अब वो घोड़े लेकर राजा गाधी के पास गए और उसके साथ 1000 घोड़े को देखकर राजा स्तंभ रह गया। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा और उसने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि से करवा दिया। यह पार्ट 1 थी। आज भगवान परशुराम अवतार की संपूर्ण कथा पार्ट 2 में आपको मैं सुनाऊंगा।